गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रानी के घर में। बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अपने अपने घरों पे बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। और सुबह के बज रहे हैं गाइस 5 और हस्बैंड को जाना है आज थोड़ा जल्दी क्योंकि उनके बोर्ड के एग्ज़ाम में लग रही है ड्यूटी। और कृष्णा का भी आज पेपर है। गुन्ना का पेपर आज नहीं है, उसके पेपर हो गए ख़त्म। तो गुन्ना तो सो रही है क्योंकि रात में ही कह रही थी कि मम्मी मुझे उठाना मत, मैं सुबह लेट तक सोऊंगी। तो भाई चाय हमारी बन गई है, तो पहले पी लेते हैं चाय, फिर करेंगे आप लोगों से बातें। तो भाई आप भी आ जाइए और हम मिलके पियेंगे अदरक वाली बढ़िया सी चाय और उसके बाद करेंगे अपना काम। तो चाय मैंने कर दी है और अब मैं हस्बैंड को दे के आती हूँ और कृष्णा को भी देती हूँ। कृष्णा तो चाय की मना ही कर रहा था, लेकिन मैंने कि चल थोड़ी सी ले ले, उसके बाद फिर दूध पी लेना, क्योंकि सुबह सुबह वो दूध से कुछ नहीं खाता है, खाली दूध पीता है। तो चाय से कुछ खा लेगा क्योंकि फिर वो पेपर देने जाएगा और लंच लेके नहीं जा रहा, क्योंकि पेपर होते ही छुट्टी कर देते हैं उनकी, तुरंत बस आ जाती है। तो लंच करने का टाइम नहीं मिलता है और बस सीधे घर ही आके वो खाना खाता है। और यहाँ बनाई है मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी, जो मैंने रात को ही काट के रख ली थी, क्योंकि सुबह सब्ज़ी काटने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं रात को ही अपना काम निपटा लेती हूँ सब्ज़ी का। तो काट के और रख देती हूँ ढककर। और अब बना रही हूँ मैं चपाती। हस्बैंड नहा रहे हैं और सुबह का टाइम तो ऐसे जाता है जैसे कि समय में बहुत जल्दी बड़े वाले पहिए लग गए हों, बहुत जल्दी जल्दी से ऐसा लगता है कि लेट हो गए। और ये देखिए कृष्णा आया है बस अपना चाय बिस्कुट करके, और बस अब वो हो रहा है तैयार। और जब तक मैं बना लेती हूँ हस्बैंड के लिए लंच, और फिर उसके बाद आपसे करेंगे बातें। तो चपाती हमारी बनके हो गई हैं, हो रही हैं तैयार। और जब तक कृष्णा भी उधर हो गया है तैयार और हस्बैंड भी आ गए हैं नहाकर, और ये मेरी चपाती बन गई है और बस उनका टिफ़िन में पैक कर रही हूँ। और ये रख रही हूँ मैं साथ में मिर्ची का अचार, कभी आम का रख देती हूँ कभी मिर्ची का, क्योंकि उनको मिर्ची का और आम का ही ज़्यादा पसंद है। और दूसरा जो और कृष्णा के लिए बनाया है मैंने दूध। कृष्णा हो गया है तैयार, उसकी बस आने वाली है। कृष्णा को देते हैं दूध और कृष्णा और हस्बैंड दोनों जा चुके हैं। और ये देखिए गुन्ना अभी तक सो रही है और बज रहे हैं 9:30। और अब मैं चाय देकर आई हूँ उसको गर्म करके और मैंने नहा लिया है। नहा के मैंने कि सारा काम निपटा लेते हैं। और ये मैंने बनाया था थोड़ा सा दलिया, हस्बैंड खा के गए थे सुबह सुबह, क्योंकि उनका मुंह में छाले हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मैंने दलिया बनाया था, क्योंकि खाना खाने का टाइम थोड़ा लेट मिलता है। तो बस सारे बर्तनों को यहाँ से हटाकर और गैस को कर देंगे बढ़िया से साफ़, क्योंकि मुझे यहाँ पे सामान बिखरा पड़ा रहता है इस पे स्लैब पर, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो सारे सामान को सेट कर देते हैं और फिर इसके बाद इस गैस को अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे गीले सूखे कपड़े से। पहले मैं सूखे कपड़े से कर देती हूँ, क्योंकि जब खाना रोटी बनाते हैं तो उससे पूरे पे आटा फैल जाता है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं अच्छी तरह से गैस को यहाँ कर रही हूँ साफ़, और उसके बाद करूँगी गीले कपड़े से साफ़। और जल्दी से इसे साफ़ करने के बाद और फिर मुझे करनी है सफाई, क्योंकि अभी सब घर में सफाई नहीं हुई है। पहले मैंने उनको भेज दिया, उसके बाद गुन्ना को चाय दे के आई हूँ और अब कर रही हूँ यहाँ की सफाई। उसके बाद कमरे की सफाई करनी है। तो मैं गैस को पोंछ रही हूँ गीले कपड़े से, और फिर ताकि चीटी विटी ना होंगी और साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद अब ये कमरे की करनी है मुझे सफाई, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं कमरे की सफाई, क्योंकि टाइम हो गया है ज़्यादा, 9 बज रही है और गुन्ना अभी उठी भी नहीं है। झाड़ू तो गुन्ना ही लगाएगी, क्योंकि उससे ही लगवाऊंगी, क्योंकि जब पेपर ख़त्म हो गए तो कुछ तो थोड़ी भी मेरी हेल्प कर ही देगी वो। झाड़ू तो लगा देती है वो रोज़ ही, उससे ही लगवाती हूँ। तब तक मैं पूरे को सेट कर देती हूँ, क्योंकि नहाना धोना तो हो गया है मेरा और लंच भी मैंने बना ही लिया है अपने लिए भी। तो बस चल बेडशीट यहाँ मैंने बदल दी है, और ये तकिए के कवर भी, क्योंकि 2-3 दिन में बेडशीट गंदी ही हो जाती है, तो उसे बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि बच्चे दिन भर बस यहीं रहते हैं एसी के अंदर, क्योंकि दिन में आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है और दिन में तो एसी चलाना ही पड़ता है। अगर ना चलाओ तो फिर इस कमरे में बैठा नहीं जाता, ये कमरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि इस पर सीधी धूप दिन भर रहती है। तो यहाँ पे इस कमरे में बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है ये कमरा, तो यहाँ पे एसी के बिना तो बैठ ही नहीं सकते हो। तो बस फटाफट फटाफट अब काम हो रहा है, कर रहे हैं ख़त्म। और गर्मी आजकल तो बहुत ज़्यादा इन दिनों में इतनी पड़ती नहीं है, और अब के गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है।
और बस गर्मी के मारे दिन में तो कुछ करने का मन नहीं करता, इसलिए सुबह सुबह ही सारे काम को निपटा कर और दिन में थोड़ी देर आराम भी करना चाहिए। तो थोड़ी देर मैं भी लेट जाती हूँ। और आज दिन में आ गई थी लाइट 11 बजे करीब, 11 साढ़े 11 पे। तो मैंने कि चलो कपड़े की मशीन ही लगा लेते हैं, नहीं तो फिर रात में लगानी पड़ेगी। तो मैंने मशीन लगा ली थी और मैंने कि कपड़े धो लेते हैं। तो दिन में अगर कपड़े धुल जाएंगे तो शाम की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और देखो गुन्ना आपको पेड़ दिखा रही है, इन पेड़ों को 2 दिन हो गए हैं ला के रखे थे हस्बैंड ने, और मुझे लगाने का टाइम नहीं मिला। अब शाम को लगाऊंगी इनको आज मैं, जब धूप चली जाएगी। अभी तो बहुत तेज़ वाली धूप हो रही है। तो आज चलो कपड़े भी दिन में ही धुल गए। ये सेकेंड राउंड में के कपड़े हैं, पहली बार धो के सुखा दिए थे। और गाय जब हो गई है शाम, और बर्तन दिन में जो साफ़ करे थे उन्हें मैं जमा रही हूँ, क्योंकि बर्तन अपनी जगह पे रखे ही अच्छे लगते हैं, भरे हुए अच्छे नहीं लगते। तो बस फटाफट बर्तन जमा देते हैं, काम निपटा कर। और ये आप जो सामने देख रहे हैं घड़ी रखी है, ये जब मैं सुबह सफाई कर रही थी तो मुझसे दीवार पे से गिर गई, और इसकी जो सुइयाँ हैं वो सब हिलने लगी हैं अंदर से। और ये बस लग रहा है मुझे कांच वाँच तो नहीं टूटा, लेकिन बस चलना बंद हो गया है इसका। तो अब वो आके ही देखेंगे, सुई इसकी काम नहीं कर रही है बिल्कुल। तो अब वो ही देखेंगे आके इसको। और यहाँ पर मैं शाम की कर रही हूँ तैयारी। ये बर्तन वगैरह मैंने जमा दिए हैं और मैं बना रही हूँ सब्जी। तो मैं बना रही हूँ बाकला की फली। तो मैंने आलू काट रही हूँ। और बाकला की फली तो मैंने पहले ही साफ़ करके रख ली थी दिन में, जब मुझे टाइम मिला, जब मैं आराम कर रही थी, जब कपड़े वपड़े धोने के बाद बैठी थी, तो उसके बाद थोड़ी देर लेटने के बाद मैंने इस फली काट ली थी। फली शाम को काटो तो ज़्यादा टाइम लगता है, तो दिन में मैं फ्री बैठी थी जब भी काट ली थी। तो अब मैं सब्ज़ी छोंक देती हूँ। तो मैं इसमें मैंने डालूँगी थोड़ा सा जीरा, और मैंने एक प्याज काट रखी है। जीरा मुझे थोड़ा कम पसंद है, मैं राई से छोंकना ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है जीरा। और ये मैंने प्याज काट के रख रखी थी, तो इसमें प्याज डाल दी है। और सब्ज़ी मैंने काट के धो के रख ली है। बस सब्ज़ी छोंक देते हैं, उसके बाद बनाएंगे चपाती। तो मैं तो ज़्यादातर सब्ज़ी को तेल के अंदर हल्दी डाल के ही पहले अच्छी तरह से भून लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। आप कैसे बनाते हैं बताइएगा ज़रूर। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ अब मसाले। हल्दी डाल दी है मैंने, ख़त्म होने वाली थी, अब भरूंगी उसमें, तो उसे डाल दी है मैंने। और ये सारी सब्ज़ी मैंने इसमें डाल दी है। और इसे अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे हमारे जो बेसिक मसाले हैं, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और नमक। ये सभी मसाले इसमें डाल देंगे और डाल के इसे अच्छी तरह से भूनकर, और फिर इसे हम ढक कर रख देंगे, हल्का सा पानी डाल कर, थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कम पानी ही डालना होता है। ज़्यादा पानी डालो तो फलियाँ बहुत जल्दी से घुल जाती हैं। और यहाँ बना रही हूँ मैं, जो मैंने प्योरी बना के रख रखी थी, तो उसको पनीर में ले ली थी मैंने आधी यूज़, और अब आधी बची है। तो ज़्यादा दिन तक फ्रिज की सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए, अच्छी नहीं लगती है। और मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि फ्रिज में ज़्यादा दिन तक सब्ज़ी रखो और उसे बनाओ, तो फिर वो सब्ज़ी में जो वो टेस्ट होता है वो टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पर पालक के बना रही हूँ पराठे। और प्योरी मैंने आटा गूँध लिया था उस प्योरी से, और अब मैं बना रही हूँ पराठे, क्योंकि कृष्णा को पराठे ज़्यादा पसंद है। और ये सब्ज़ी मैं हस्बैंड को दी आई हूँ खाने के लिए। तो ये देखिए पराठे हमारे बन गए हैं गाइस। और आप भी आ जाइए गर्मा गर्म पालक के पराठे और बाकला की सब्ज़ी के साथ। तो गुन्ना ले गई है अपने हस्बैंड, तो खा रहे हैं, उन्हें पहले ही दे दी थी, और अब कृष्णा और गुन्ना खाएंगे। तो गाइस खाना हमारा हो गया है सभी लोगों का, हमने सबने खाना खा लिया है। और जो सुबह घड़ी मुझसे गिर गई थी, हस्बैंड उसको खोल के देख रहे हैं, क्योंकि उसमें जो कांटे होते हैं वो सारे अलग हिलने लगे थे और एक भी काम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने खोली है, तो वो घड़ी बिल्कुल सही हो गई है और चलने लगी है। तो बस और यहाँ पर मैं काट रही हूँ भिंडी, क्योंकि सुबह के लिए, सुबह जल्दी जाएंगे तो फिर सुबह सुबह भिंडी काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं भिंडी काट रही हूँ। सुबह की तैयारी में सब्ज़ी शाम को ही काट के रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है गाइस, तो इसलिए मैं काट रही हूँ भिंडी। और भिंडी काटने के बाद, और हस्बैंड ने देखो घड़ी बिल्कुल सही कर दी है और सही हो गई है वो। तो मुझे बता रहे हैं कि देखो घड़ी बिल्कुल साफ़ हो गई है, और उस कॉलिन से उन्होंने साफ़ कर दी है उसको बढ़िया से। और साथ में ही मैं थोड़े से लहसुन भी छील के रख दूँगी, और एक प्याज, 2 प्याज छील के रखूँगी। काटूँगी तो सुबह ही, क्योंकि सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता है,
तो अभी लहसुन वगैरह छील के रख दूँगी, बस सिर्फ सुबह सुबह छोंकना ही रह जाएगा। तो गाइस इस ब्लॉग को आज यहीं करते हैं ख़त्म। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये आज का ब्लॉग कैसा लगा। और मिलते हैं जल्दी ही एक नए ब्लॉग के साथ रानी के घर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू गाइस।